हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ केमिकल चेंज? सपोज हमको कोई चेंज दिख रहा है, सम चेंजेस आर अकरिंग इन आवर सराउंडिंग. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट दिस टाइप ऑफ चेंज इज अ केमिकल चेंज? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेस? केमिकल चेंजेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दिस चेंज इज केमिकल. ओके, अभी इसके पहले हमने देखा था कि केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, बट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेस, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? नंबर 1, चेंज इन हीट एनर्जी. अच्छा, इसको एक एग्जांपल देखते हैं. अपने 1 चम्मच ग्लूकोज पाउडर सबके घर में होगा. 1 चम्मच ग्लूकोज पाउडर लिया और उसको अपने मुंह के अंदर रख लिया, मुंह बंद. व्हाट विल हैपन? ग्लूकोज मेल्ट करना शुरू करता है ना, और हमको एक कूल सेंसेशन हमारे मुंह के अंदर मिलता है ना, अंदर से मुंह ठंडा होने लगता है. क्यों ठंडा हो रहा है? क्योंकि जब ग्लूकोज मेल्ट कर रहा है तो मेल्ट करने के लिए उसको हीट एनर्जी चाहिए, है ना. वो हीट एनर्जी कहां से पा रहा है? हमारे मुंह के अंदर का हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और हमारा मुंह ठंडा हो रहा है. ठीक है, तो चेंज, जब हम कोई केमिकल चेंज देखते हैं तो केमिकल चेंजेस में हम देखते हैं कि हीट या तो उसमें लग रही है या तो इवॉल्व हो रही है. हीट या तो बाहर निकल रही है या तो अंदर लग रही है. जैसे कोयला अगर हम जला दें तो क्या होगा? कोयला चेंज हो रहा है, धीरे धीरे बिकम ऐश. ओके, तो अब वो कोयला धीरे धीरे राख बनने की प्रक्रिया में क्या निकाल रहा है? वो निकाल रहा है हीट एनर्जी निकाल रहा है. यानी इस ये 2 तरह के हो सकते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. ये क्या हो सकते हैं? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक. ठीक है, तो द चेंजेस इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, द चेंजेस इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है. ऐसे टाइप के जो चेंजेस होंगे उनको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शंस. और कुछ ऐसे होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जहां हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकल रही होती है. ठीक है, तो पहली चीज आई चेंज इन हीट एंड एनर्जी. ये 2 तरह की हुई, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. सेकेंड, चेंज इन कलर. चेंज इन कलर में आपने देखा होगा, एप्पल हम काट के रखते हैं तो क्या होता है? जब उसको काटते हैं तो अंदर से उसका जो पल्प होता है बहुत सुंदर सा दिख रहा होता है ना, शाइनी शाइनी सा एकदम, कुछ व्हाइटिश क्रीम. बट बाहर रखने के थोड़ी देर के बाद उस पर एक ब्राउन सी लेयर जमने लगती है ना. असल में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के, हमारे घर के अंदर, कमरे के अंदर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके अंदर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है. उसका जो बाहर का लेयर होता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और अपने ऊपर रस्ट, जंक जैसी कोई चीज इकट्ठी करता है. तो ये जो एप्पल का कलर है वो चेंज हो रहा है. ऐसे ही कोई आयरन का मटेरियल होता है, लोहे का कोई मटेरियल होता है, उसको जब हम लेकर के आते हैं तो कुछ सिल्वर ग्रे जैसा होता है ना. द कलर ऑफ आयरन इज सिल्वर ग्रे. जैसे कोई कांटी, आयरन नेल ले लो, जब नया खरीद के लाते हैं तो वो सिल्वर ग्रे कलर का होता है और आफ्टर सम टाइम एक जगह रखे हुए या कहीं लगा करके रखते हैं, कुछ टाइम बाद इट विल बिकम ब्राउन. तो ये जो चेंज ऑफ कलर हो रहा है वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू केमिकल चेंजेस. तो केमिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज में पहली चीज क्या है कि यहां पर हीट एनर्जी में चेंज होता है. जब कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है तो या तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है या तो वो हीट इवॉल्व कर रहा होता है, और दूसरा कलर चेंज होता है. ठीक है, एग्जांपल में हमने देखा रस्टिंग ऑफ आयरन में कि सिल्वर ग्रे से उसका कलर चेंज होकर के इट विल टर्न इनटू ब्राउन. ओके, चेंज इन ओडोर, उसकी स्मेल में भी चेंज आ जाता है, उसकी स्मेल में भी चेंज आ जाता है. जैसे आप ऐसे देखो कि जब दूध को स्मेल करो और फिर जब दूध दही बन जाता है उसको स्मेल करो तो क्या होता है? कच्चे फूड को आपने काट के रखा हुआ है और आफ्टर कुकिंग क्या होगा? स्मेल विल चेंज ना. तो चेंज इन ओडोर, जो स्मेल होती है, क्योंकि एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बन रहा है,
केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल चेंजेस के बाद क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस पहले थे वो बिल्कुल चेंज हो गए और एक नया सब्सटेंस बना। तो नए सब्सटेंस की नई प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उसका ओडोर जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज हो जाता है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैस, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें गैस का फॉर्मेशन होता है। जैसे जब हम लकड़ी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, एलपीजी गैस कुछ भी जला रहे हैं, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ गैस। बहुत सारे मैक्सिमम जब हम कोई रिएक्शन करा रहे होते हैं तो उसमें समटाइम कभी हाइड्रोजन, कभी कार्बन डाइऑक्साइड, कभी ऑक्सीजन, ऐसे कुछ गैसेस जो हैं वो फॉर्मेशन हो रहा होता है उनका। ओके। और उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ लाइट। रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में कुछ लाइट एमिटिंग होते हैं। जैसे जब हम टॉर्च को जला रहे होते हैं तो बल्ब ग्लो करता है। अब वो लाइट आई कहां से? टॉर्च में जो लाइट है, बल्ब है, वो कहां से ग्लो कर रहा है? उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको करंट चाहिए, और वो करंट कहां से आ रहा है? बैटरी से आ रहा है। और जो बैटरी उसके अंदर हमने लगा रखा है, जो सेल हमने लगा रखे हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बैटरी। तो वो जो सेल्स हमने लगा रखे हैं उसके अंदर केमिकल्स हैं और वहां केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट एमिट हो रही है। ऐसे ही जब हम कैंडल जला रहे हैं तो कैंडल के केस में क्या हो रहा है? लाइट एमिट हो रही है। वैक्स जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, वैक्स जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, गैसुअस फॉर्म में आ रहा है, और फिर एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैस कर रहा है, और साथ में एमिटिंग ऑफ लाइट, प्रोडक्शन ऑफ लाइट कर रहा है। क्लियर? तो प्रॉपर्टीज जो हैं केमिकल चेंजेस के क्या हो गए? चेंज इन हीट एनर्जी, चेंज इन कलर, चेंज इन ओडोर, फॉर्मेशन ऑफ गैस एंड प्रोडक्शन ऑफ लाइट। ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं एक केमिकल चेंजेस में, लगभग इनमें से कई सारी चीजें हमको हर रिएक्शंस में देखने को मिलती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू चेंजेस अकर। हाउ डू चेंजेस अकर, इसके बाद हम देखेंगे अच्छा। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट हाउ डू चेंजेस अकर। ये चेंजेस जो हैं वो कैसे होते हैं? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंजेस होते कैसे हैं, है ना? एक क्वेश्चन अराइज होता है यहां पर, हाउ डू चेंजेस अकर। चेंजेस क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? तो इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है, ये जो हैं चेंजेस होते कैसे हैं? इज बाय द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड द एनर्जी। जब भी यहां पर कोई भी चेंज आ रहा है तो मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन से होता है कभी भी। और एनर्जी क्या हो सकता है? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। टाइप ऑफ एनर्जी क्या हो सकते हैं? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी मैटर जब एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करता है तो इन दोनों के इंटरेक्शन से कुछ चेंजेस होते हैं जिनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर जो हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं और उससे क्या होता है? ठीक, तो मैटर के साथ जब कोई एनर्जी इंटरेक्ट होती है तो चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर हम देखें तो सपोज अगर हम सल्फर को आयरन के साथ मिलाएं, ठीक, सल्फर पाउडर है, सल्फर पाउडर को अगर हम आयरन फिलिंग्स के साथ मिलाएंगे तो दोनों को आपस में ऐसे मिलाने के बाद उसमें कोई हीट दे नहीं रहे हैं, उससे कोई हीट निकाला नहीं, तो क्या होगा? एक फिजिकल चेंज आएगा दोनों के अंदर, दोनों आपस में मिक्स हो गए। और अब हमको इन दोनों चीजों को अलग करना है, तो क्या करेंगे? उस मिक्सचर के अंदर मैग्नेट घुमाएंगे
और सारे आयरन फिलिंग्स क्या करेंगे, मैग्नेट के ऊपर आ जाएंगे और बाद में हम उनको अलग कहीं किसी पेपर पे इकट्ठा कर लेंगे, दोनों अलग हो गए, है ना। लेकिन जब हम इन दोनों को मिला करके और इसको हीट देते हैं, जब हम इसको गर्म करेंगे ना, तो ये एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस तैयार हो जाएगा। जैसे ही इसको हीट मिला, मतलब ये भी मैटर ये भी मैटर, ये दोनों आपस में जब इंटरेक्ट करे तो क्या हुआ, कोई चेंज नहीं देखने को मिला। लेकिन जब इसके साथ एनर्जी इंटरेक्ट हुई, इसको हीट दिया, तो ये गर्म होने के बाद ये दोनों आपस में रिएक्शन करे, इन दोनों ने, सल्फर और आयरन ने आपस में रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाया काले रंग का। इसको हम आसानी से वापस सल्फर और आयरन अगर हम अलग करना चाहें तो नहीं करते हैं। तो यहां क्या हुआ, इन दोनों के दो मैटर थे, इन दोनों मैटर को जब एनर्जी के साथ इंटरेक्ट किया तो एक न्यू सब्सटेंस बनाया, ओके, एंड अ चेंज टेक प्लेस देयर, ठीक है। अब देखो हीट, जब इंटरेक्शन होता है हीट का किसी चीज के साथ, तो दो चीजें होती हैं। सपोज किसी एक सिंपल सी चीज को हम एक वाटर लेते हैं, आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से वाटर हमने लिया। अब इस वाटर को जब हम हीट देंगे, जब इस वाटर को हम हीट देंगे तो क्या आएगा इसके अंदर, एक्सपेंशन। जब किसी मैटर को गर्म करेंगे तो एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। और जब हम इसको ठंडा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्शन। अब इसको समझते हैं क्या है एक्सपेंशन और क्या है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज, ओके। द इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन। इसका एक एग्जांपल आपने देखा होगा, रेलवे ट्रैक्स जो बनाए जाते हैं, रेलवे की जो पटरियां बनाई जाती हैं, वो दो पटरियों के बीच में जब दो पटरियां आपस में लगाई जाती हैं तो उनके बीच ऐसे एक बड़ी सी गैपिंग रखी जाती है, कुछ ऐसे, है ना। रेल की पटरियां जब भी बनाते हैं तो जब इनको ऐसे जोड़ने जाते हैं तो इनके बीच में हम गैपिंग रखते हैं। ये गैप क्यों रखते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जब ये रेलवे ट्रैक गर्म होगा तो क्या होगा, इनमें एक्सपेंशन आएगा। एक्सपेंशन आएगा मतलब ये बढ़ेंगे, इनका साइज थोड़ा बढ़ेगा तो ये एक दूसरे के और पास आ जाते हैं और सर्दियों में फिर ऐसे दूर दूर दिखते हैं। अगर इनको आपस में ज्वाइन कर दिया जाएगा तो एक्सपेंशन पे क्या होगा, ये जमीन से ऐसे उठने की कोशिश करेंगे और ट्रेन डिरेल हो सकती है एंड एक्सीडेंट कैन बी अकर, ठीक है। तो जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो एक्सपेंशन होता है। अब इसका एक एग्जांपल आप ऐसे देखो कि फ्रिज से बॉटल, आपने रेफ्रिजरेटर में आपने पानी का बॉटल रखा और ये सपोज ये बॉटल है, इस बॉटल में इतना पानी आपने रखा, ठीक है, और फिर इसका ढक्कन बढ़िया से बंद कर दिया और इसको फ्रिज में रख के आए। क्या होता है, बॉटल थोड़ा सा पिचकने जैसा होता है ना, थोड़ा सा ऐसे श्रिंक करने की कोशिश करता है। अच्छा, इसको जब हमने खूब बढ़िया से ठंडा कर लिया तो फिर इसको खोल दीजिए ढक्कन को, और ढक्कन को खोलने के बाद वापस से एक बार टाइट बंद करिए और फिर इसको धूप में रखिए। थोड़ी देर के बाद जब हम ढक्कन को खोलते हैं तो अचानक से ढक्कन ऊपर निकल जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि बॉटल को हमने निकाल के फ्रिज से बाहर रखा और बॉटल से कुछ सू टाइप की आवाज आने लगती है। होता क्या है, इसके अंदर की जो हवा होती है, ठंडी हवा, वो जब गर्म कंडीशन में पहुंचती है ना तो वो एक्सपेंड करती है, वो बढ़ती है और जिसकी वजह से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और ढक्कन के ऊपर प्रेशर लगाता है, ठीक है। जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या है, शुगर सॉल्यूशन के साथ गैस मिलाई हुई है ना। वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, लिक्विड और गैस का मिक्सचर है। तो उसको बिल्कुल ठंडा करके रखते हैं, फ्रिज में रख के ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद बोतल खोलते हैं, फिर उसको ग्लास में सर्व करते हैं। कभी आपने गर्म बोतल को खोला है? क्या होता है, गर्म बोतल जब हम खोलेंगे तो पूरा खोलने के पहले ही वो खुद से ढक्कन को फेंक करके और आधे से ज्यादा जो कोल्ड ड्रिंक है वो निकल के बाहर चला आएगा। क्यों? क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें गैस है और गैस जब गर्म है तो क्या होगा, उसका साइज एक्सपेंड कर जाएगा। एक्सपेंशन एंड
कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो क्या होगा, एकदम बाहर की तरफ धक्का लगा रहा है और जहां उसको रास्ता मिलेगा वहां से वो तेजी से निकल जाएगा। और जब हम उसको ठंडा कर देते हैं, फ्रिज के अंदर बहुत ठंडा करते हैं, तो क्या होता है, गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और कम जगह घेरती है और हम आसानी से बॉटल को खोल के फिर उसके बाद उसके अंदर से कोल्ड ड्रिंक को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के आधार पे देखें तो क्या होगा, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, इस तरह से एकदम पास पास पैक होते हैं। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो एक्सपेंशन थोड़ा कम दिखता है ना। ये जो इतना बड़ा है, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो हो सकता है कि इसमें ऐसा एक्सपेंशन आए। ठीक, लिक्विड में थोड़े से लूजली पैक होते हैं तो इसके अंदर एक्सपेंशन थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन जब गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड होते नहीं हैं, वो एक दूसरे से दूर इधर उधर भाग रहे होते हैं। इनको जब हम गर्म करते हैं तो इनमें एक्सपेंशन सबसे ज्यादा दिखाई देता है। और इसको समझने के लिए आपने एक बलून फुला के रखा, बलून में एयर भर दिया, ओके, ब्लो एयर इन बलून, और उसको गांठ बांध के आप धूप में रख दो, थोड़ी देर के बाद बलून फट जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी से गैस एक्सपेंड होता है, बलून का साइज बढ़ता है, और जब साइज रबर के होल्ड करने के बराबर होता है एक्सपेंशन रबर में, तब तक तो ठीक है। उसके बाद अगर और भी हवा उसके अंदर बनेगी, यानी और ज्यादा एक्सपेंशन होगा, तो क्या होगा, बलून विल बर्स्ट। ठीक है, तो अच्छा, गाड़ी के टायरों में आपने देखा होगा आजकल जो कार वगैरह में रेडियल टायर लगाते हैं, उनको देख के लगता है जैसे उनमें हवा कम है ना। अगर उनमें बहुत टाइट हवा भर दें और गाड़ी बहुत तेज चल रही है तो क्या होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन, हीट से पहिया गर्म होगा, पहिया गर्म होगा तो उसके अंदर का हवा भी गर्म होगा और हवा जो है वो एक्सपेंड करेगा। एयर में एक्सपेंशन आएगा तो टायर विल बी बर्स्ट और एक्सीडेंट हो सकता है। इस वजह से टायरों को आजकल कुछ इस तरह से रखते हैं कि उसके अंदर की हवा एक्सपेंड ना करे। और एक्सपेंशन को रोकने के लिए आजकल के टाइम में तो टायरों के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, एटमॉस्फेरिक एयर की जगह नाइट्रोजन डालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में एक्सपेंशन कम होता है और नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन बहुत आसानी से गर्म भी नहीं होता है। ओके, तो चैप्टर में इतना ही। आप लोग चैप्टर को पढ़िए और बार बार पढ़िए। थोड़े से जो चीज़ें हमने साइंस में पढ़ी होती हैं उसको अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीज़ों के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करिए कि ऐसे चेंजेस, सपोज आप घर में बैठे हो, आप किचन में जाके देखो कि यहाँ पे कितने चेंजेस हो रहे हैं, या सुबह से लेके शाम तक का एक लिस्ट बनाने की कोशिश करो कि कितने चेंजेस हो रहे हैं और वो चेंजेस कैसे हैं, रिवर्सिबल हैं कि इरिवर्सिबल हैं, केमिकल हैं, और अगर केमिकल हैं तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी उसमें हमको देखने को मिल रही है, फॉर्मेशन ऑफ गैस हो रहा है, चेंज ओडोर में चेंज आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है, या हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब करी जाती है। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग।